गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप एक कोर्स GPB 121 फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का अपने नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। प्रोबेबिलिटी एंड काई स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी और काई स्क्वायर टेस्ट जो जेनेटिक्स में किए जाते हैं, इनका क्या रोल है, जेनेटिक्स में क्यों किए जाते हैं, तो इसके अपना आज इसको देखेंगे। प्रोबेबिलिटी का हिंदी में अर्थ होता है संभावना। कोई भी घटना हो उसके घटित होने की जो संभावना होती है उसको अपने प्रायिकता बोलते हैं, किसी चीज़ की घटित होने की संभावना को। तो पहले इसमें देखते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। किसी विशेष घटना के घटित होने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। कोई पर्टिकुलर इवेंट है तो उसके जो हैपन होने की या उसके घटित होने की जो अपने लाइक्लीहुड जो संभावना होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, इसमें उसकी प्रायिकता बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे आप समझ सकते हो, कोई अपने पास एक सिक्का है, उसको अपने उछाल रहे हैं तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। ये क्या है, दो पर्टिकुलर इवेंट्स हो गए। तो इनके जो घटित होने की जो अपने संभावना पहले से लगाएंगे, भी हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसकी अपने इसको प्रायिकता बोलेंगे। तो संयोगवश घटने वाली घटनाएं दो प्रकार की होती है। जो अपने इवेंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसमें दो प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, परस्पर अपवर्जित घटनाएं यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये दोनों क्या होते हैं, क्या चीज़ होती है, इसके बारे में अपने देखते हैं। स्वतंत्र घटनाएं ऐसी घटनाएं जिनके घटित होने पर दूसरी घटनाओं के घटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जैसे कोई दो पर्टिकुलर इवेंट्स है, पहली घटित हो रही है तो वो दूसरा उसको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रही है, और दूसरी घटित हो रही है तो पहला उसको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है। जैसे आपके पास दो कॉइन है, आप दो कॉइन है, दोनों को एक साथ उछाल रहे हो, तो दोनों को एक साथ उछालने पर एक में जैसे हेड आएगा और एक दूसरे में भी अपने हेड आएगा। तो ये दो पर्टिकुलर इवेंट्स हो गए, दो घटनाएं हो गई। ये दोनों क्या हैं, स्वतंत्र, आपस में बिल्कुल भी अपने एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही है। इसमें भी हेड आएगा, इसमें एक साथ दोनों ओकर्स हो रही है, यानी कि एक साथ दोनों घटित हो रही है। इसे अपने क्या बोलते हैं, स्वतंत्र घटनाएं बोलते हैं। मतलब एक दूसरे को बिल्कुल ये प्रभावित नहीं करती है। दूसरी घटनाएं हैं परस्पर अपवर्जित घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वे घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं होती है और एक दूसरे को प्रभावित करती है। अब मानो एक कोई ना, आपको इसको दो बार उछालना है तो आपको कह दे भी हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये क्या है, दोनों क्या हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। मतलब दोनों एक साथ नहीं घट सकती, पहली घटेगी तो दूसरी नहीं घटेगी और दूसरी घटेगी तो पहली नहीं घटेगी। तो इसे क्या बोलते हैं, परस्पर अपवर्जित घटनाएं। जैसे आप एक इवेंट्स ले लो, जैसे किसी के सर पर अपने हथौड़े की मार रहे हैं, ये एक इवेंट हो गया, और उस जो इसके लग रही है वो उसका अस्पताल में पहुंचना है, दूसरा इवेंट ये हो गया। तो ये दोनों क्या है, स्वतंत्र नहीं बोल सकते अपने इसको। ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इन्हें आप स्वतंत्र नहीं बोल सकते। हो सकता है थोड़े की लगने से हाथों हाथ वो अस्पताल पहुंचे, स्वतंत्र इसको आप नहीं बोल सकते। तो इस प्रकार की घटनाओं क्या बोलते हैं, परस्पर अपवर्जित घटनाएं। अब अपने देखते हैं इसमें प्रेडिक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो अपने प्रायिकता होती है, उसके प्रेडिक्शन करने में कौन से रूल्स इसमें लगते हैं। तो जनरली इसमें दो रूल्स होते हैं, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और रूल ऑफ एडिशन। जिसे अपने इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं और इसको रूल ऑफ सम बोलते हैं। समेशन का रूल या रूल ऑफ सम बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। इसमें देखिए, यदि दो या दो से अधिक स्वतंत्र घटनाओं के साथ साथ होने की प्रायिकता निकालनी हो तो उसे गुणा करते हैं पहचान। और अब इसको आप किस प्रकार समझोगे, जैसे दो कोई पर्टिकुलर इवेंट्स हैं, दोनों एक साथ है घटित हो रहे हैं, तो उसकी प्रायिकता निकालनी हो तो उसको आपस में अपने गुणा करेंगे। जैसे कि अपने दो कॉइन्स उछाल रहे हैं, दो कॉइन एक साथ उछाल रहे हैं, दो कॉइन एक साथ उछाल रहे हैं, तो उसमें अपने पहले में हेड और दूसरे में टेल आने की क्या इसमें प्रायिकता है, तो पूछ ले जाए। तो इसमें पहले इसकी अपने हेड की पहले में प्रायिकता चेक करते हैं। दो ही अपने पास इसके रिजल्ट मिलेंगे, दो ही आउटकम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दो में से एक, मतलब दो में से एक क्या होगा, हेड होगा अपना, और एक क्या होगा अपना, टेल होगा, और टोटल इनका योग क्या होगा, एक होगा। इसको आप कर लो, लघुत्तम लेने के बाद में 1 + 1 2 1, यानी कि दोनों इवेंट्स का योग क्या होगा, दोनों आउटकम का योग एक होगा। तो अपने हेड आने की प्रायिकता क्या इसमें 1/2, और टेल आने की भी प्रायिकता क्या होगी 1/2। तो अब इनको अपने दोनों अलग अलग घटनाएं, दो सिक्के उछाल रहे हैं, तो अपने इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल इसमें अप्लाई करेंगे। तो 1/4 इसकी क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी। मतलब 4 में से एक संयोग ऐसा होगा जब एक में हेड और एक में
टेल आएगा। 4 संयोग बनेंगे जो उसमें से एक क्या होगा, हेड और टेल आने का एक संयोग उसमें होगा। संयोग का मतलब अभी जो अपने आगे घटित होने वाली घटनाएं हैं उसके संयोग जो बना रहे हैं उसमें से कौन सा संयोग ऐसा होगा, तो उसको अपने इसमें अनुमान लगाते हैं। दूसरा रूल ऑफ एडिशन, यदि किसी एक घटना के 2 या 2 से अधिक भिन्न तरीकों से होने की संभावना निकालनी हो तो प्रायिकता को जोड़ दिया जाता है। इसकी पहचान है या अथवा। अब आप इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। कोई एक कपल है या दंपति बोल सकते हैं हिंदी में, तो उसके 3 पुत्रों में दो लड़की और एक लड़के होने की क्या प्रायिकता है। उसके कितने पुत्र हैं टोटल, 3 हैं, उसमें 2 लड़की और 1 लड़के होने की प्रायिकता क्या है। अब मालूम है आपको भाई लड़का और लड़की दोनों की प्रायिकता क्या है, 1/2 होगी। एक पर्टिकुलर टाइम पर अपने भाई लड़का होगा या लड़की होगी उसको अपने इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कोई पासा है जो अपने लूडो खेलते हैं तो उसमें क्या होते हैं, 6 उसके साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें एक आने की जो प्रायिकता होती है वो क्या होगी, 1/6 होगी। 2 आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, 4 आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो अपने को 6 रिजल्ट देगा। 6 रिजल्ट में एक रिजल्ट ऐसा होगा जिसमें 1 आएगा, तो 1/6 उसकी आने की क्या होगी, प्रायिकता होगी। इसी प्रकार अपने को लड़का या लड़की होने सिर्फ 2 ही इसके अपने को रिजल्ट हैं, जिसमें से एक लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, तो इसकी हाफ आप क्या होगी, प्रायिकता होगी। अब अपने इसमें देखते हैं 2 लड़की व 1 लड़का, तो अपने इसके पॉसिबल अपने देखते हैं। जैसे 2 लड़की है तो पहले मानो पहले लड़की होगी, लड़की को अपने यहाँ पर अपने डी से डॉटर से अपने करेंगे, इसमें यहाँ पर डिनोट। दूसरी भी डॉटर हो गई और एंड में अपने क्या हो गया, सन हो गया, यानी कि लड़का हो गया। दूसरा इसमें संयोग क्या बन रहा है, पहली भी इसमें लड़की हो गई, दूसरा सन हो गया और तीसरी इसमें लड़की हो गई। तीसरा संयोग इसमें क्या बन रहा है, पहले सन हो गया, दूसरे में डॉटर और तीसरी डॉटर। तो अपनी इसकी अपने प्रायिकता मतलब 3 इवेंट्स एक साथ घट रहे हैं, 3 इवेंट एक साथ घट रहे हैं और आउटकम क्या इनका क्या है, एक ही है, 2 पुत्री 1 लड़का। तो अपने इसको इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2। डॉटर इसकी भी प्रायिकता क्या होगी, 1/2, और पुत्र यानी इसकी प्रायिकता भी क्या होगी, 1/2। इधर इसमें देखते हैं तो सभी की 1/2, 1/2 और 1/2, ये इसकी क्या होगी, प्रायिकता ही होगी। अब देखो 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स क्या हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं, लेकिन आउटकम उनका क्या है, एक ही मिल रहा है अपने को। तो इसमें अपने इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। यदि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र घटनाओं के साथ साथ होने की प्रायिकता निकालनी हो तो अपने इसमें क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का रूल इसमें अप्लाई करते हैं। अब जैसे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8। ये 3 वे हो गए अपने, मतलब 3 तरीके हो गए जिसमें अलग अलग तरीकों से घटनाएं घटित हो रही है। अब अपने को टोटल प्रायिकता निकालनी है, 2 लड़की और 1 लड़के होने की कुल प्रायिकता क्या है। तो अब ये यहाँ पर एडिशन रूल लगाएंगे, यानी कि जोड़ने का नियम है। अब देखो यदि किसी एक घटना के 2 या 2 से अधिक तरीकों से, मतलब घटना तो कोई एक ही है लेकिन उसके तरीके क्या हैं, अलग अलग हैं। अब यहाँ पर देखिए घटना क्या है, एक ही है। घटना क्या है, 2 लड़की और 1 लड़के होने की अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। 2 लड़की और 1 लड़के होने की प्रायिकता इसमें ज्ञात करनी है। घटना है अपने पास एक, लेकिन इसमें जो तरीके हैं, जो वेज हैं घटित होने के, वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। जैसे पहले लड़की दूसरी लड़की फिर लड़का हो सकता है, पहले लड़की दूसरा लड़का तीसरी लड़की, इस प्रकार हो सकता है। ये 3 क्या है, डिफरेंट वे आ गए। तो इन एक ही घटना है, उसके घटित होने के अलग अलग तरीके हैं, तो उसकी प्रायिकता निकालनी हो, अपने को क्या करना है, इनको जोड़ देना है। तो अपने देखेंगे 1 + 8, 1/8, 1/8, इनको क्या करना है, समेशन यानी कि जोड़ कर देंगे इनका। तो 8 अपने लघुत्तम लेंगे तो 8 आएगा, 8 में 8 को डिवाइड करेंगे 1 = 1, 1 + 1 + 1।
तो क्या आ जाएगी 3/8 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। 2 लड़की और 1 लड़के होने की कुल प्रायिकता क्या आ जाएगी 3/8। तो आपको ये हो सकता है ये समेशन रूल आपको समझ आ गया हो। अब इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अपने को प्लांट है, अपने ये करेक्टर लिया लंबापन का। इसमें करेक्टर क्या है अपने प्लांट लंबे और बोनेपन का जो प्लांट हाइट है वो करेक्टर लिया है। उसके 2 विकल्पी हुए, एक लंबापन और एक है बोनापन। तो अपने इसको अपने पुनेट स्क्वायर बनाएंगे इसका। अब यहाँ पर देखिए, अभी अपन अगर पूछ लिया जाए सभी पौधे मतलब कोई क्रॉस है ये, इसके जो अपने लंबे और बोने पौधे की जो अपवंशति है वो सभी क्या होंगे लंबे होंगे। लेकिन जब इसमें अपने सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे तो F2 जनरेशन आएगी। जो ये जो F2 जनरेशन है ये F1 जनरेशन है। इसके जो पेरेंट्स थे टी यानी कि लंबे और स्मॉल टी यानी कि छोटे, तो दोनों से एक एक गैमेट्स पहुंचा और ये सभी पौधे लंबे हुए और इसके बाद में ये अपने अलग अलग प्रोजनी मिली। तो जो टोटल प्रोजनी अपने 4, तो इनकी अपने प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। 4 में से एक बार ये आएगा, 4 में से एक बार ये आएगा, 4 में से एक बार ये आएगा और 4 में से एक बार ये आएगा। तो ये सभी पौधे तीनों क्या होंगे लंबे होंगे, क्योंकि टी क्या है प्रभावी जीन है। और ये टी अप्रभावी, छोटा टी है स्मॉल टी, इसको क्या बोलते हैं अप्रभावी जीन। तो अपने को सभी लंबे पौधे ज्ञात करने हो तो इसका मतलब है भी या का मतलब है भी ये भी लंबे होंगे, ये भी लंबे होंगे और ये भी लंबे होंगे। तीनों प्रकार के पौधे क्या होंगे लंबे ही होंगे। तो इनकी प्रायिकता को क्या होगा अपने योग करेंगे। तो ये इसकी क्या आ गई लंबे पौधों की प्रायिकता क्या आ गई 3/4, यानी 4 में से 3 प्लांट्स क्या होंगे लंबे होंगे। तो ये इसकी इस प्रकार की इसमें प्रायिकता आ गई। तो रोल ऑफ अपने रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ एडिशन, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा इस अपने एग्जाम्पल से, क्योंकि इसमें दोनों रूल अपने अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले अपने जैसे इसमें 2 लड़के और 1 लड़की का अपने देखते हैं। तो इसके जो 3 पर्टिकुलर इवेंट्स हो गए डॉटर सन, तो ये तीनों क्या होंगे अलग अलग 3 इवेंट्स हो गए। आउटकम अपने को एक ही मिल रहा है 2 लड़की और 1 लड़का। तो इसको अपने क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल से अपने गुणा करेंगे। इस प्रकार तीनों का करके अपने इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे और फिर इनका क्या करेंगे योग करेंगे। योग क्यों करेंगे क्योंकि 3 अलग अलग वेज हैं और आउटकम अपने को जो रिजल्ट है वो क्या मिल रहा है सिर्फ 2 लड़के और 1 लड़के, ये इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार इसको अपने योग करके इसकी प्रायिकता 3/8 है अपने निकाल लेंगे। अगला इसमें होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, द्विपद प्रसरण। इसमें एक अलग तरीका निकालने का। इस प्रकार इसको डिनोट करते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। कुछ घटनाएं ऐसी होती है संयोगवश 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटित होती है, तो उनको अपने क्या निकालते हैं इस समीकरण की मदद से भी अपने इसमें निकाल सकते हैं। तो इस समीकरण की मदद से अपने कैसे निकाल सकते हैं, क्या विशेषता है इसकी। तो इसके लिए एक पास्कल ट्राइंगल होता है जो पास्कल जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा दिया गया था। अब अपने इसमें देखते हैं इसमें इस समीकरण को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर अपने इसको करें अगर यहाँ पर अपने स्क्वायर लें तो इसको a + 2ab + b इस प्रकार इसको डिनोट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है भी यहाँ पर क्या है अपने इसको इस प्रकार समझते हैं। जैसे a है, a यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जैसे अपने 2 लिए है इसको n मानते हैं, यानी कि यहाँ पर अपने 2 लिए है तो a की यहाँ पर 2 घात है और b की यहाँ पर क्या है 0 है। उसके बाद में अपने लगाएंगे प्लस। अब यहाँ पर अपने क्या लिया है 2 लिए है, तो पास्कल ट्राइंगल में अपने क्या देखेंगे 2 देखेंगे। तो इसमें 3 पद बनेंगे अपने। अगर ऊपर 3 है n यानी कि ऊपर जिसकी घात है वो 3 है तो इसके क्या पद बनेंगे 4 पद बनेंगे। अगर 4 है तो इसकी क्या बनेंगे 3 to 5 यानी कि 5 पद इसके बनेंगे। इस प्रकार अपने देखते हैं इसके ऊपर 2 घात है तो इसके 3 ही पद बनेंगे 1, 2 और 1।
दूसरा पद इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या है, ए है ना पहला जो इवेंट है इसमें आप इसको इवेंट्स मान सकते हो, आप इसको क्या मान सकते हो, इवेंट्स यानी कि घटना मान सकते हो। तो इसकी ए की जो वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाती जाएगी, घटती जाएगी, और बी की वैल्यू धीरे धीरे इसमें बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 और B1, A0 और B2। अब उसमें देखो पास्कल ट्रायंगल में देखते हैं, अपने दो लिए तो 1 2 1, ये क्या है, कोफिशिएंट है, ये इसको क्या बोलते हैं, जो कोफिशिएंट लगता है इसके आगे, इसके आगे 1 लगेगा, इसके आगे 2 लगेगा, इसके आगे 1 लगेगा। समझा गया यहाँ तक, यहाँ पर 1 लगेगा, इसके बाद में 2 लगेगा, यहाँ पर 1 लगेगा। अब आपको यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर अपने 3 लेते हैं, 3 लेंगे तो A3 B0 प्लस में A2 B1 प्लस में A1 B2 प्लस में B3 A0। अब आप इसमें देखिए 3 लगाया है, 3 यहाँ पर देखते हैं पास्कल ट्रायंगल में अपने देखते हैं 3 में 1 2 3 4, यानी कि 4 इसमें क्या होंगे, 4 पद इसमें होंगे। चारों पद अपने 1 2 3 4 चारों पद डिनोट कर लिए ए बी के रूप में। तो यहाँ पर हाईएस्ट कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 3, इसके बाद में ए की पावर घटाते जाएंगे 2 1 और 0, और वहाँ से बी की पावर बढ़ाते जाएंगे 3 2 1 और 0, यहाँ से बढ़ाते जाएंगे और वहाँ से बी की पावर घटाते जाएंगे। अब इसके अपने देखते हैं, अपने 3 लिए तो 1 3 3 1, इसके आगे 1 लगाएंगे, इसके आगे 3 लगाएंगे, इसके आगे 3 लगाएंगे, और इसके आगे लगाएंगे क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। यहाँ तक समझा गया आपको। अभी इसको देख तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ 1 का कोई मतलब नहीं है, इसको लिस्ट को हटा देते हैं, B0 यानी ये B0 का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। 1 की आप स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ, कोई भी अपने जो भी कोई भी होता है नंबरिंग वगैरह कुछ भी हो, तो उसमें पर्टिकुलर 1 उस पर अटैच होता है घात के रूप में। और यहाँ पर देखो B के आगे 0 और 1 है, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो इसको भी अपने हटा देते हैं। इसी प्रकार इसमें देखते हैं B0 का कोई मतलब नहीं है, 1 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर भी 1 हटा देते हैं, और यहाँ पर भी 1 हटा देंगे। तो इस प्रकार ये इक्वेशन बनेगी। इसका क्या यूज है अपने इसमें एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो इस प्रकार इक्वेशन बनेगी, मतलब इसमें पर्टिकुलर यहाँ पर सभी वो अटैच होते हैं, लेकिन अपने इसको इस प्रकार शो करते हैं। तो इस प्रकार जितने भी पद बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर अगर 4 होगा तो 4 में फिर जैसे 4 में 1 2 3 4 5 पद हो जाए, 5 होगा तो 1 5 10 10 5 1, यानी कि 3 to 5, इस प्रकार इनकी नंबरिंग बढ़ती जाएगी पदों की। तो अब अपने इसमें देखते हैं, जैसे अपने पीछे एग्जाम्पल लिया था, पीछे अपने क्या लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था भाई, कोई दंपति है, उसके 2 लड़की 1 लड़के होने की प्रायिकता अपने क्या निकाली थी, 3/8 है निकाली थी। तो अपने इसमें देखते हैं कितनी घटनाएं हैं, 2 लड़के और 1 लड़के, यानी कि 3 इवेंट्स हैं। 3 इवेंट हैं तो फॉर्मूला अपने लगाएंगे, तो इसका वही होगा A3 प्लस B3। पास्कल ट्रायंगल की मदद से अपने इसके यहाँ पर कोफिशिएंट लगा दिए, और ये इनकी अपने जो अपने इवेंट्स है इसके हिसाब से अपने इसकी घात लगा दी, और ये यहाँ पर A की पावर यहाँ पर घटती जा रही है और B की पावर यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पर B0, फिर B1, फिर B2 और B3। तो अब अपने यहाँ पर देखते हैं 2 लड़की और 1 लड़के। यहाँ पर A को अपने इवेंट्स के रूप में A को मानेंगे लड़का, जो आउटकम है उसमें लड़का मानेंगे A को, B को अपने लड़की मान लेते हैं इसमें। तो अपने को देखना है 2 लड़की और 1 लड़का, यानी कि A स्क्वायर, यानी कि 2 लड़की नहीं, A को यहाँ पर अपने लड़की मान लेते हैं, A को B को क्या मान देंगे यहाँ पर लड़का, A को लड़की और B को लड़का। अब देखना है 2 अपने को लड़की और 1 लड़का, यानी कि A स्क्वायर 2 लड़की होगी, B 1 लड़का हो गया। तो अपने इस पद को यहाँ से उठाएंगे, 3A स्क्वायर B को यहाँ से उठा लेंगे और इसके हिसाब से अपने इसमें करेंगे। तो अपने 3 लड़की होने की क्या प्रायिकता है, 1/2, तो स्क्वायर है तो इसमें 2 बार लिख देंगे इसको, और लड़के होने की प्रायिकता क्या है, 1/2। तो अब इसको अपने सोल्व करेंगे,
तो 3 1 1 इसका गुणा करने पर ऊपर 3 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8। इस प्रकार ये इसकी क्या आ गई, प्रायिकता आ गई। अब आप इसको ध्यान से देखो, अगर अपने को पूछ ले भाई एक लड़की और 2 लड़के होने की प्रायिकता क्या है, तो अपने इस पद को उठाएंगे। या पूछ ले भी सभी अपने तीनों लड़की होने की प्रायिकता क्या है, तो क्या उठाएंगे, B3 पद को यहाँ पर उठाएंगे। B3 यानी कि सभी लड़के होने की प्रायिकता पूछ ले, सभी लड़के होने की प्रायिकता, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 क्या आ गई इसकी, सभी लड़के हैं, इसकी प्रायिकता आ गई। आप उस अपने रूल से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल लगाकर अपने सोल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, और इसके अकॉर्डिंग भी इसमें यही आंसर आएगा। अब आप इसमें देखो, अपने जेनेटिक्स में इसमें क्या रोल है, तो जेनेटिक्स में अपने जैसे पढ़ते हैं ये क्या डिफरेंट जीन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अपने इसमें पढ़ते हैं, तो अपने पुनेट स्क्वायर की जरूरत पड़ती है इसमें कॉम्बिनेशन निकालने के लिए, जीन कॉम्बिनेशन। जैसे अपने ये प्लांट है, ये लंबे पौधे हैं, ये पौने पौधे हैं, ये इनके दो क्या डिफरेंट एलील्स हो गए, तो यहाँ से ये पहुँचा और यहाँ से एक एलील ये पहुँचा, और गेमेट जो ये गेमेट बने, यहाँ से 1 गेमेट ये बना और यहाँ से गेमेट ये बना, तो दोनों यहाँ पर पहुँचने, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और अपने F1 जो प्लांट तैयार हुए वो सभी क्या होंगे, लंबे, सभी पौधे लंबे होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि टी है एक प्रभावी जीन होता है, जो भी किसी भी अपने दो भी जीन के 2 एलील पाए जाते हैं तो उसमें एक प्रभावी होता है और दूसरे पर दूसरा अप्रभावी होता है। तो इस प्रकार सभी अपने लंबे पौधे प्राप्त होंगे। अब अपनी इसमें F1 F2 में पहुँचेंगे, F2 में पहुँचेंगे तो अपने को अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, जिसकी मदद से अपने इसका कॉम्बिनेशन निकालते हैं। टी और टी, यहाँ पर टी और टी आपस में जुड़ जाएंगे, बड़ा टी है और यहाँ पर स्मॉल टी है, बड़ा टी है और यहाँ पर स्मॉल टी है, छोटे टी हैं दोनों, तो यहाँ पर छोटे टी लगा दिए। तो इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। इसमें अपने को आइडिया हो जाता है। अब अपने को पूछ ले भी बोने जो पौने पौधे हैं उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो अपने आइडिया लगा सकते हैं। तो इसकी क्या है, 1/4 है, इसकी 1/4 1/4 1/4, तो इसकी क्या है 1/4 है, डायरेक्ट अपने अंदाजा लगा सकते हैं। इसी प्रकार अपने 2 जीन कॉम्बिनेशन में देखते हैं। ये तो क्या था, मोनो हाइब्रिड एकल संकर क्रॉस था, एक ही जीन यहाँ पर ले रहे हैं प्लांट हाइट का। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 जीन ले सकते हैं, जैसे अपने ये प्लांट हाइट होगी और ये अपने राउंड और रिंकल जो सीड कलर जो सीड शेप होती है उसको ले लिया। तो ये राउंड है, ये क्या है प्रभावी है, और लंबापन ये भी यहाँ पर प्रभावी है। तो 2 जीन कॉम्बिनेशन ये क्या हो रहा है, अपने को F1 प्राप्त हो रहा है। इनके अपने पेरेंट्स आइडिया लगा सकते हैं। पेरेंट क्या होंगे, जैसे ये क्या सभी लंबे और गोल बीज वाले हैं, ये यहाँ पर सभी छोटे और रिंकल यानी कि झुर्रीदार बीज वाले हैं। F1 क्या हुआ, इनका सभी लंबे होंगे और गोल बीज वाले प्राप्त होंगे। अब इसको अपने यहाँ पर प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे इसकी। अब जैसे ये अपने को यहाँ पर एक पुनेट स्क्वायर बनाना होगा, इसका यहाँ से जीन कॉम्बिनेशन बनाने होंगे TR और इसके साथ में T और स्मॉल r। TR स्मॉल r, उसके बाद में स्मॉल t बड़ा r और उसके बाद में स्मॉल t और छोटा r। तो ये क्या बनेंगे, 4 प्रकार के इसमें गैमेट बनेंगे। जो F1 है, जो अपने F1 प्लांट प्राप्त हुए हैं तो इनके सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। तो जिस प्रकार इसमें अपने गैमेट्स बनेंगे, जैसे यहाँ से T आया और यहाँ से R आया, इसी प्रकार ये क्या बन रहे हैं, यहाँ पर गैमेट्स बन रहे हैं। तो अलग अलग जीन कॉम्बिनेशन सेग्रीगेशन उनके बाद में जो अपने होता है सेग्रीगेशन होता है, उसमें अलग अलग जीन कॉम्बिनेशन अपने को देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी अपने इसी प्रकार बनेंगे। इनको अब इनका अपने निकालते हैं ऐसे, इनको आपस में जोड़कर लिखते जाते हैं। जैसे यहाँ पर बड़ा टी है और यहाँ पर बड़ा टी है, यहाँ पर बड़ा आर है और यहाँ पर स्मॉल आर है। तो इस प्रकार इनको लिखते जाते हैं। और यहाँ पर जैसे अभी जिसमें भी कोई भी प्रभावी जीन पहुँच रहा है तो सभी पौधे लंबे हो जाएंगे। जिसमें भी अपने सीड शेप के लिए प्रभावी जीन पहुँच रहा है तो सभी बीज क्या हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे। सभी बीज झुर्रीदार तभी होंगे जब दोनों
स्मॉल आर पहुंचेंगे, यानी कि दोनों अप्रभावी जीन पहुंचेंगे तभी क्या होंगे, सभी बीज अपने झुरीदार होंगे। और सभी पौधे बोने कब होंगे, जब दोनों छोटे स्मॉल टी पहुंचेंगे। ये किस कंडीशन में पहुंचेंगे, जैसे इसका जो लास्ट कॉम्बिनेशन बनेगा इसका और यहाँ पर इसका स्मॉल टी स्मॉल आर। तो इस प्रकार ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल आर क्या होंगे, इसमें सभी पौधे बोने होंगे और क्या होंगे, झुरीदार होंगे। अब इसको अपने यहाँ पर पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, इसको डिवाइड करके अपने जो जैसे 16 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, 16 कॉम्बिनेशन में अपने को आइडिया लगाना होगा, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होगी। तो इसको अपने क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट प्रायिकता की मदद से कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे ये कोई आपको दे दिया, ये फन है, इसका सेल्फ पोलिनेशन करवाने के बाद में अपने को पूछ ले सभी पौधे बोने और झुरीदार, इस प्रकार का जीनोटाइप की क्या प्रायिकता है, जीनोटाइप की क्या प्रायिकता है। तो अपने इसको प्रायिकता की मदद से अपने इसमें क्या डायरेक्ट आइडिया लगा सकते हैं भी इसमें इतनी इस प्लांट के होने की प्रायिकता क्या है, मतलब कितनी, जो अपने को 16 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं तो उसमें जो बोना और झुरीदार प्लांट है उसके होने की क्या इसमें संभावना होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, पुनेट स्क्वायर निकालते हैं इसका। अलग अलग जीन, 2 जीन है तो दोनों को अलग अलग लेकर अपने इसमें देख लेते हैं। जैसे अपने को क्या ज्ञात करना है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, बोना और झुरीदार। ये इसकी क्या बन रहे हैं, गैमेट बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पर देखो 1/4 इसकी प्रायिकता होगी, 1/4 तो यहाँ पर क्या है इसकी 1/4 किसकी है, स्मॉल टी की, अथवा मतलब और लगेगा। और दूसरा जीन कौन सा अपने आर, इसकी भी क्या होगी 1/4 ही होगी। चाहे आप पुनेट स्क्वायर निकाल के इसका देख सकते हो। ये 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे इसके। दोनों बड़े आर स्मॉल आर, बड़ा आर स्मॉल आर और यहाँ पर दोनों स्मॉल आर। तो ये क्या होगा, झुरीदार होगा और बाकी तीनों क्या होंगे, गोल शेप में होंगे। अब आप देखो जो अपने मेंडल का रूल पढ़ा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और प्रायिकता में अपने क्या पढ़ा था, जो 2 या 2 से अधिक घटनाएं जो इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे से स्वतंत्र हो। यहाँ पर दोनों जीन क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, दोनों एक दूसरे को नहीं प्रभावित करेंगे बिल्कुल भी। तो अपने को यहाँ पर भी इसकी क्या है 1/4 है, इसकी प्रायिकता भी 1/4 है। तो दोनों की प्रायिकता ले रहे हैं 1/4। तो अभी इसमें क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे अपने। तो क्या होगा 1/16। इस जीन की क्या आ जाएगी, प्रायिकता क्या आ जाएगी 1/16। तो मतलब 16 में से एक प्लांट ऐसा होगा जो बोना और झुरीदार होगा। अब इसमें अपने को डायरेक्ट इसमें निकाल लिया, बल्कि पुनेट स्क्वायर बनाने की, इस प्रकार स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी जो अपने ये बनाया था। ये काफ़ी बड़ा बनता है, इसमें जैसे 4 और 4 16 बॉक्स बनेंगे। 16 बॉक्स में अपने को इसमें रख कर और इसका आइडिया लगाना होगा, जो अपने को कोने में एक प्लांट प्राप्त होगा बोना और झुरीदार। इसी प्रकार इसमें देखो आप, अगर पूछ ले ये जो जीन कॉम्बिनेशन है, इस जीन कॉम्बिनेशन का पूछ ले, तो इसमें अपने को देखो यहाँ पर प्रायिकता, यहाँ पर देखने की वाली बात है, बड़ा टी स्मॉल टी, यानी कि पौधे सभी के विषम युग हेट्रोजाइगस स्टेज वाले, हेट्रोजाइगस स्टेज में प्लांट हैं। तो हेट्रोजाइगस वाले यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो दोनों को अपने योग करेंगे तो क्या होंगे 2/4, और इसका भी क्या लगेगा 2/4, क्योंकि 2 प्लांट क्या हैं अपने हेट्रोजाइगस हैं कंडीशन में, बाकी ये अपने है। तो इसमें अथवा मतलब दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों का क्या है, थोड़ा जेनेटिक जो अपना कंस्टिट्यूशन होता है वो इसका अलग है। तो 2/4 है, 2/4 है। ये क्या आएगी इसकी प्रायिकता की, इसको अपने 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 और 1/2। फिर इसके अपने मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दोनों जीन के दोनों इंडिपेंडेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे तो क्या होगा 1/4, यानी कि 2/16, 1/4 यानी कि 2/16। 16 प्लांट में से 2 जीन कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे, इस प्रकार के होंगे। तो प्रायिकता का जेनेटिक्स में इस प्रकार अपने अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रकार इसको जेनेटिक्स में अपने यूज करते हैं प्रायिकता को। अब जैसे अलग जीन कॉम्बिनेशन पूछ लिया जाए,
ये अपने क्या है 3 जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। ड्राई हाइब्रिड के बाद में जब 3 जीन लेते हैं एक साथ तो उसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, 4 जीन लेते हैं टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इस प्रकार जैसे जीन बढ़ते जाते हैं तो हाइब्रिड क्रॉस बढ़ते जाते हैं। तब इसमें अपने जैसे इसके युग्मक बनेंगे तो इसके कितने बनेंगे 3 है। तो अपने क्या गैमेट्स बनने के लिए जो एक सूत्र होता है इसका अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या है एन का मतलब है यहाँ पर कितने जीन कॉम्बिनेशन है तो 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू तो क्या होंगे 8 गैमेट्स बनेंगे। 8 गैमेट्स यानी कि 64 अपने को बॉक्स बनाने होंगे और 64 बॉक्स को अपने जैसे करेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये प्रक्रिया हो जाती है। तो डायरेक्ट अपने प्रायिकता की मदद से अपने इसमें जीन कॉम्बिनेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने को जैसे यही जीन कॉम्बिनेशन पूछ ले भाई ये कोई F1 है, इसमें अगर अपने सेल्फिंग रहेंगे तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इस जीन कॉम्बिनेशन की प्रायिकता क्या होगी। तो अपने A और A इसमें देखते हैं इसकी क्या होगी 1/2 होगी। तो पीछे अपने बनाया था A और A तो ये क्या है 2 प्लांट अपने कैसे प्राप्त हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे प्राप्त हो रहे हैं 4 में से। तो 2/4 यानी कि 1/2। इसकी भी क्या होगी 1/2 और इसकी भी क्या होगी 1/2। तो इनको अपने क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है 1/8। 1/8 मतलब है 8/2। इसको अपने करेंगे 8 × 8 से गुणा करेंगे तो 8/64। असली में जो अपने को प्राप्त हो रहे हैं 8 प्लांट ऐसे प्राप्त होंगे 64 में से किस जीन कॉम्बिनेशन के, इस जीन कॉम्बिनेशन के। तो इसको अपने 8 × 8 8 64 1/8 इसमें लिख सकते हैं। तो जो प्रायिकता आएगी वो क्या आएगी 1/8 इसकी प्रायिकता आएगी। अगर आप इसको पुनेट स्क्वायर से करेंगे सारे जीन कॉम्बिनेशन ऐसे निकालेंगे उनको काउंट करेंगे तो अपने को 8 प्लांट मिलेंगे। किस प्रकार के, इस प्रकार के। कितने प्लांट होंगे टोटल 64 प्लांट्स होंगे। तो इसको आप काट पीट कर करेंगे तो 1/8 है। तो कहने का मतलब है अभी इसका प्रायिकता के द्वारा अपने इतनी आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो ये था आज प्रायिकता का टॉपिक था अपने। तो हो सकता है आपको प्रायिकता समझ आ गई हो। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल अपने chi² टेस्ट करेंगे तो उसके साथ में कुछ आपको दोबारा इसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।